लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि नाज़ो ने पहले ही दिन रोहान पर वाज़ेह कर दिया कि इसका इंतखाब कितना गलत है। पहले इसे ज़लील किया, फिर अपनी शर्तों पर इसके साथ वापस आई और आते ही इसे मुलाजिम की तरह ट्रीट करते हुए इससे चाय बनवाई। मरियम की रुखसती के बाद भी इसने यही सब किया था। आते ही इसे किचन में चाय बनाने भेजकर इसकी हकीकत याद दिलाई थी और सेम रोहान के साथ भी यही सब किया। रोहान सिर्फ अपनी बहन की मजबूरी में ये सब कर रहा है, वरना कभी पलट कर इस खुदसर और खुद परस्त पर थूकता भी ना। ऐसे में आप देखेंगे कि नाज़ो अगले दिन भी रोहान के सामने अच्छी बनने का ड्रामा करती है कि पहले हम तुम्हारी अम्मी से मिलने जाएंगे और फिर हम इन्हें साथ लेकर अब्बा जी के घर जाएंगे नाश्ते पर। ये सुनकर रोहान को खुशी होती है। नाज़ो को इसकी माँ की फ़िक्र है, वो नाज़ो की तारीफ़ें करता है, लेकिन नाज़ो तो कुछ और ही सोचे बैठी है। वो जानती है कि रोहान की माँ कभी भी हमारे साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि वो वादा ले चुकी हैं रोहान से दूर रहने का। इस तरह रोहान सिर्फ मेरा होकर रहेगा। इसकी चालें वैसे की वैसे ही हैं। किसको किससे कब और कितना दूर करना है नाज़ो को अच्छे से पता है। खैर वैसा ही होता है। रोहान की माँ चाह कर भी अपने बेटे के साथ नहीं चल सकती, साफ इनकार कर देती हैं कि मुझे अबरिश की रुखसती की तैयारी करनी है, तुम जाओ अपनी बीवी के साथ, तुम्हारे ससुराल वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। रोहान अपनी माँ के इनकार पर हैरान है कि अम्मी आप भी चले ना हमारे साथ, थोड़ी देर में हम आ जाएंगे वापस। लेकिन सादिया बेगम रोहान की बात नहीं मानती, जिसके बाद आप देखेंगे कि नाज़ो तो बहुत खुश है। वो रोहान को लेकर अपने घर पहुँचती है। घर के पोर्च में ही इसकी मुलाकात परवेज़ से हो जाती है, जो शायद मरियम से मिलने ही आया था। अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरता है और नाज़ो इसे देखते ही कल वाली बात का गुस्सा निकालती है कि जो हरकत तुमने कल की थी ना, लगता है चंद पैसे के आए तुम तो अपनी औकात ही भूल गए हो। जवाब में परवेज़ कहता है थैंक यू सो मच, कभी यही बातें मैं तुम्हारे बारे में भी सोचता था और आज देखो तुमने खुद ही कह दिया। रूहान हैरत से इन दोनों की बातें सुन रहा था। नाज़ो के वो राज इसके सामने खुल रहे हैं जो इसने कभी सोचे नहीं थे, कि वो कितनी बदमिजाज की लड़की थी, पैसे का गुरूर था इसे। खैर परवेज़ इसे काफ़ी अच्छा लगा दोस्ती के लिए। वो परवेज़ की तरफ हाथ बढ़ाता है और ये नाज़ो को बुरा लगता है कि जो नाज़ो को नहीं पसंद रूहान तुम उससे बात भी नहीं कर सकते, हाथ मिलाना तो दूर की बात। वो रूहान को अपना पपेट बना चुकी है। इसके गले में पट्टा डालकर घर के अंदर आती है। नाश्ते की टेबल पर रूहान लिया दिया बैठा रहा और यहीं भाई जो कल इसका गिरेबान पकड़ने के दर पे थे, आज इसके आगे खाने पेश कर रहे हैं। रूहान ये खाओ ना, नाज़ो का फेवरेट है। नाज़ो तुम हलवा खाओ ना। और नाज़ो नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। वो नखरे दिखाती है तो भाई सदके वारी जाते हैं। क्या दिल कर रहा है हमारी नाज़ो का खाने को, वही लेकर आऊँगा। उमर भाई का इस तरह नाज़ो पर सदके वारी जाना रूहान को हैरान करता है कि शायद यही वजह है नाज़ो की खुद सरी की। इसे ज़रूरत से ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है इसके घर वालों ने। और ऐसे में ये नाज़ो सब कुछ रूहान को दिखाने के लिए तो कर रही थी कि ये अहमियत है मेरी और मेरे साथ यही सलूक तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे ही प्रोटोकॉल देना पड़ेगा जैसे मेरे घर वाले मुझे देते हैं। खैर नाज़ो की माँ एक साइड पे ले जाकर इसे पूछती हैं कि कल जो कुछ हुआ इसके बाद रूहान ने तुमसे कोई बदतमीज़ी तो नहीं की, जाकर कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की, सच सच बताना। माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे कुछ मत छुपाना। एक ही दिन में मुझे मेरी बेटी कैसी मुरझाई सी लग रही है। जिस पर नाज़ो अपनी माँ को अपने कारनामे सुनाती हैं। आप यूँ समझें कि नाज़ो ने ससुराल में कदम रखने से पहले ही ससुरालियों की डोरें अपने हाथ में ले ली हैं। अब ना रूहान मुझ पर रौब जमा सकता है और ना ही उसकी माँ मेरे किसी भी काम में मुदाखलत करेगी। और रह गई बात आबरिश की, तो वो मेरे लिए इस वट्टे सट्टे की शादी में सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अपनी बहन की वजह से रूहान सब बर्दाश्त करेगा। जो कुछ मैं इसे कहूँगी वो मानेगा। रह गई रूहान की माँ की बात, इन्हें तो मैं पहले ही दिन रूहान की ज़िंदगी से कट ऑफ कर चुकी हूँ। सबाहत बेगम हैरत और बेयकीनी से अपनी बेटी की बातें सुन रही हैं कि जिसने ससुराल में जाते ही इतना सब कुछ एक ही झटके में कर लिया। थोड़ा परेशान भी है नाज़ो के लिए कि कहीं रूहान इससे बदजन ना हो जाए, कहीं इसकी शादी ना ख़राब हो जाए। लेकिन नाज़ो को ये खेल खेलना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि इस खेल की तो वो पुरानी खिलाड़ी है।